जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में चैप्टर तीसरा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना प्रारंभ हो रहा, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाना है, इसलिए बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको क्या सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। वहां से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ से भी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों फटाक से आप टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि दोस्तों इसके पहले आपको मैंने वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा किया चैप्टर सेकेंड में। इस चैप्टर में क्या किसी संख्या का आपको क्या वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, और दशमलव संख्या जो डेसिमल नंबर है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वह दूसरे चैप्टर पे आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैं सीधे प्रश्न लेके चलता हूं, क्योंकि दोस्तों आप क्या वर्गमूल, घनमूल क्या होता है अच्छे से जान चुके हैं, वर्गमूल के बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया। तो सीधे प्रश्न से दोस्तों चर्चा करता हूं। देखिएगा इस चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भैया बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने पिछले चैप्टर सेकेंड में आपको बताया है कि वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक दोस्तों गुणनखंड विधि होती है। कौन सी? एक गुणनखंड विधि होती है, फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों फाइंड करते हैं। दूसरी भी दोस्तों भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड से दोस्तों क्या वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दोस्तों गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है 1296, इसको दोस्तों गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके क्या निकालेंगे? सबसे पहले दोस्तों इसके हम क्या निकालेंगे बताइए? सबसे पहले इसकी आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए सबसे पहले किससे कटेगा दोस्तों? ये 2 से कटेगा। 2 छाक 12 हो गया, 2 चक्कू 8 होगा, 2 अट्ठी 16 होगा। फिर दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कट जाएगा। कटने का मतलब भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। 2 1 कम 2 हो गया, 2 छाक 12, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2। अब तो 2 से कटे नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या हो तो दोस्तों 2 से कट जाता है, पर लास्ट में 1 तो दोस्तों विषम संख्या है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? देखिए इनका योग करेंगे। 8 + 1 9 होता है। यदि संख्याएं दे रखी हैं और उनका अंक दे रखे, एक संख्या दे रखी, उसके सभी अंकों को यदि हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने पर उसका योगफल यह 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। इसलिए दोस्तों 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 हो गया क्या? 3 7 21। फिर 3 से काटिए, कटेगा कि नहीं? 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 3 9 और फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 1 3। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, 1 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा 1296 के, ये दोस्तों कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। 1296 के दोस्तों गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। 3 भी दोस्तों 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ
क्या कहा आपसे 1296 बराबर। देखिए इसको दोस्तों आपको क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है स्क्वायर। आपको पता है दो दो के पेयर बनते हैं, इसलिए दोस्तों क्या देखिए ये इनका 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 जोड़ा बनेगा। तो ध्यान समझिए इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 2 की घात 2। बात एक ही है। अब ये कह सकते हैं सर 4 की घात डायरेक्ट 2 लिख लें, तो हाँ वो भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 की घात 2, यहाँ पर क्या 3 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपको पता है जब आधार समान होते हैं, देखिए यहाँ तो आधार समान नहीं, जब आधार समान होते तो घाते जुड़ जाते। इस नियम को मैंने खूब बताया, खूब चर्चा की, पर वो नियम यहाँ नहीं लगने वाला। देखिए यहाँ बीच में गुणा लगा है और सबकी पावर सेम है। जब सबकी पावर सेम होती है, बीच में गुणा लगा होता है, तो सबको दोस्तों हम एक साथ लगा लिख कर मल्टीप्लाई करके और उसके ऊपर डायरेक्ट 2 लगा दें। क्या किया देखिए यहाँ गुणा यहाँ गुणा यहाँ गुणा, सब पे दोस्तों गुणा लगा है, ठीक है। और देखिए सबकी घातें सेम, जब सबकी घातें सेम होती हैं और गुणा लगा होता है और सब में, तो दोस्तों क्या सभी जो आधार होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक बार लगा लेते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो वही मिल जाएगा। तो 1296 बराबर 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 का स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1296 1296 बराबर स्क्वायर रूट 36 की पावर 2। आपको पता है रूट हटाएंगे तो 2 इसके बाद कितना 1/2 आ जाएगा, या डायरेक्ट दोस्तों आप 36 लिख सकते हैं बाहर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी दोस्तों क्या अंडर रूट 1296, अतः फाइनल आंसर अंडर रूट 1296 बराबर 36। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इतना भी आप लिखकर छोड़ सकते हैं, या दोस्तों आप चाहते हैं कि सर नहीं इसको हम भाषा में ही लिखेंगे तो लिख सकते हो इसके नीचे क्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर 36, और आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट आप इतना लिखते हैं बहुत है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। ये तरीका होता है दोस्तों गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का। करने के कि नहीं करेंगे। अच्छा जो मैंने ये लाइन का यूज किया, यदि इस लाइन को आप नहीं भी लिखते हैं, ये वाली लाइन डायरेक्ट इसके बाद, इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन का भी यूज कर लेते, तब भी कोई दिक्कत बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा 576 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भैया जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न, दूसरा तो होमवर्क में दिया, तीसरा देखिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखना है। कह रहा है परिमेय संख्या 256/441 256/441 के वर्गमूल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा,
कैसे करना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 256/441 का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा किस विधि से ज्ञात करना है, किस विधि से ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए चाहे भाग विधि से, पर हम इसको आपको गुणनखंड विधि से ही करके दिखाएंगे। देखिए क्या तरीका है, क्या कहा है, 256/441 का दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, का वर्गमूल दोस्तों आपको चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, का वर्गमूल चाहिए दोस्तों आपको। तो का वर्गमूल, यही बात तो कहा है। ठीक है, परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल दोस्तों कितना, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √256/441। दो तरीके दोस्तों मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, 256/441। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया भी, क्या जैसे लिखा हो √a/b, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं √a/√b। एक करणी के नियम में आपको मैंने समझाया था कि जब करणी पूरे पर अंश बटे हर पूरे पर लगी हो दोस्तों, तो उसको हम उसको तोड़ सकते हैं, अंश पर अलग करनी लगा सकते हैं, हर पर अलग करनी लगा सकते हैं। दोनों का सेंस, इसका और इसका सेंस एक ही होता है। तो वही मैंने क्या किया, क्या √256/441 पूरे पे करनी लगी थी, करनी मतलब क्या, रूट लगा था, तो मैंने अलग अलग कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर यहीं पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि 2 तरीके बताऊंगा, तो पहला तरीका देखिएगा। पहला तरीका थोड़ा सा लेंथी है, पर ध्यान से देखिए, लेंथी कुछ नहीं पर ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आएगा। कह रहा आप देखिए, पहले सबसे पहले पहली जो संख्या लिखी कौन सी, 256। इसके 256 के दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, बहुत ध्यान समझिएगा। 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कटेगा, 2 तीन 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12। फिर 2 से 2 अट्ठी 16, और फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, और फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4। ये तो सब 2 ही 2 से कट गया। ठीक है, यानी दोस्तों 256 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 2 4 2 6 2 8 बार आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसके बाद मैं इधर लिखता हूं। ठीक, इसके बाद आप इतना करने के बाद ये करेंगे, तो 256 बराबर, देखिए आपको पता 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 8 है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 की घात 2 2 की घात 2 2 की घात 2 × 2 की घात 2। ठीक है, यानी क्या करेंगे, दोनों बच्चों का यहाँ पर क्या ले लेंगे। अच्छा, एक बार और लिख लेते हैं, 256 क्या, 2 × 2 × 2 × 2। जब पावर क्या हो, सेम हो, अंदर जो भी लिखा हो, चाहे यहाँ सेम हो या क्या नाम सेम नहीं हो, तब भी दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की घात 2 है। 256 दोस्तों क्या, 16 की घात 2 ले सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब ध्यान से समझिएगा, तो √256 हो जाएगा इधर, और इधर दोस्तों क्या, √16 हो जाएगा स्क्वायर। मैंने बताया था डायरेक्ट चाहो तो √256 क्या, 16 की घात 2 × 1/2 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, √256 बराबर 16 आ गया। क्यों, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 बन गई जाके। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बहुत ध्यान से समझिए, इतना करने के बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 441 दोस्तों, इसके भी हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए किससे कटेगा 441, 3 से कटेगा। देखिए 3 एकम 3 हो गया, 14 हो गया। देखिए 3 चक्कू 12 हो गया, और 2 21 3 7 21। किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 चक्कू 12 हो गया के, और 7 3 9 27। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 7 7 7 49 और 7 7 49। ये दोस्तों देखिए कट गया क्या हमारा। अब दोस्तों क्या 441
कि दोस्तों जो हमारे फैक्टर आए जाके मतलब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आए जाके, यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं 441 बराबर 3 की घात 2 7 की घात 2। कोई दिक्कत? यानी दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 की घात 2 पूरे की लिख सकते हैं, यानी कि 441 21 की घात 2। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का, दोनों बस होगा थोड़ा बचा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ गया 400 अंडर रूट कितना 441 हो गया बराबर कितना अंडर रूट 21 की घात 2। तो यहाँ से अंडर रूट 441 बराबर कितना 21 की घात 2 गुणे 1/2 हो गया। ठीक भैया, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि अंडर रूट 441 बराबर दोस्तों 44 ठीक है सॉरी 441 बराबर आ गया आपका कितना 21। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब ध्यान से देखिए, आपको 256 बटे 441 का वर्गमूल चाहिए था, तो दोस्तों 256 400 बटे 41 का वर्गमूल चाहिए तो लिखेंगे अतः फाइनल आंसर। देखिएगा यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा क्या लिख सकते हैं अतः क्या है 256 बटे 441, ठीक है। इसको आपने क्या लिखा था रूट 256 और रूट 256 की वैल्यू 216 है, तो यहाँ 16 लिख लिया बटे रूट 441 और रूट 441 की वैल्यू 21 आई। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। मैंने क्या खुद विधिवत से एक एक स्टेप को बताया इसमें, जिससे कहीं पर कोई डाउट ना हो। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या, पहले सबसे पहले दोस्तों ये लाइन पूरी नोट करना है क्वेश्चन 1, उसके बाद दोस्तों ये इतना है ना यहाँ तक ये नोट करना है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है फिर ये इतना नोट करना है, उसके बाद ये इतना नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है। ये दोस्तों बिल्कुल मैंने क्या विधिवत से बता दिया आपको। जैसे भैया 256 को डायरेक्ट नहीं पता है फैक्टर क्या होता, तो इस तरीके से दोस्तों फैक्टर निकाल लेते हैं और 441 किस तरीके से निकाल लेते हैं। अब देखिए बस थोड़ा सा तरीका बता दे रहा हूँ कि इतना करने में काफ़ी समय लगेगा, तो थोड़ा सा तरीका भी सीख लीजिए इसका। हो गया था, नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बहुत छोटा सा लगा रहा हूँ। देखिए क्या है 256 बटे 441 का वर्गमूल क्या 256 बटे 441 और क्या इसको अलग अलग कर दिया। दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। और अलग अलग ना भी करें तब भी दोस्तों डायरेक्ट लग सकता है यहीं पर। देखिए डायरेक्ट क्या होगा यहीं पर, देखिए इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या 256 लिख सकते हैं। अभी आपने 256 का दोस्तों क्या निकाला, 256 का दोस्तों क्या आया था अभी आपने निकाला था कि नहीं, बताइए। अभी 256 के आपने फैक्टर किए तो आपका आंसर कितना आया था, अभी निकाला था कि नहीं। इसी तरीके से तो आपने किया 256 इसके फैक्टर कर लिया इस तरीके से, तो कितना 1 2 4 8 फिर 2 से काटा 6 4 फिर 2 से काटा दोस्तों, ये तो किया था 2 2 2 3 6 2 2 4 फिर 2 से तो 16 फिर 2 से 8 और फिर 2 से दोस्तों 4 और फिर दोस्तों 2 से काटा 2 आया और फिर 2 से काटा तो 1 आया। देखिए 2 2 2 2 तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 है, कितना आया था 256 का 16 आया था कि नहीं, ये आपने अभी निकाला। पर यदि आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, फिर से मैंने निकाल के एक बार बता दिया। तो इसको 256 को 16 की घात 2 लिख सकते हो बटे 441 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा और समझ में आएगा। 256 बटे अंडर रूट 441, ये तो समझ गए कि नहीं। अब मैंने क्या किया 256 को 16 की घात 2 लिख लिया, ये अंडर रूट लगा लिया बटे 441 तो 21 की घात 2, इसको भी करके देखा, अभी तो दिखाया है। 441 मतलब क्या 21 की घात 2, 21 गुणे 21 करेंगे 441 आएगा और 16 गुणे 16 करेंगे 256 आएगा। अब देखिएगा
अब इसको देखिए 16 की घात 2 है और रूट हटाएंगे तो आपको पता है 1/2 आ जाएगा, बटे 21 घात कितनी है 2 और बटे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो कितना 16/21 आ गया। ये हमारा फाइनल। अभी 16/21 आया था, क्या लिखोगे अतः 256/441 का वर्गमूल। पर ध्यान दीजिएगा वर्गमूल बराबर 16/21। एक बात का भैया ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा सर इसमें ये आपको पहले बता देना चाहिए था तो हम उतना लंबा काहे लगाते, है कि नहीं। दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना छोटा सा प्रश्न आपने पूरा बोर्ड भर दिया, है कि नहीं। पर भैया यदि यहां पर अभी लिख दिया गया परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यहां पर किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि इसको गुणनखंड विधि से कीजिए या इसको भाग विधि से कीजिए, ये कुछ भी नहीं कहा गया इस प्रश्न में। पर यदि इसी प्रश्न में कह देता कि परिमेय संख्या 256/441 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों जैसे मैंने पहले किया वैसे आपको करना होगा, उस पूरा प्रोसेस करना होगा। यदि सवाल कहेगा और 2 नंबर में पूछा जाएगा, और यदि नहीं कहता है तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, 1 नंबर में पूछा फटाक से ऐसे लगा दिया, और आपके पास समय की कमी 2 नंबर में पूछा तब भी लगा देंगे, तब भी नंबर आपको मिलेगा। पर जब कह देगा स्पेशली कि इसको गुणनखंड विधि से कीजिए, तब दोस्तों क्या आपको इसके क्या फैक्टर करने ही होंगे, जो प्रोसेस मैंने इसके पहले बताया वैसे करना ही होगा, तब उसमें कोई छूट नहीं। फिर आप ऐसे करेंगे तो काट दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं देगा, भले आंसर आपका क्या 16/21 सही आया है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न में लिख के आएगा कि गुणनखंड विधि से करना है तो दोस्तों प्रोसेस करना है। इसीलिए मैंने क्या इतना समय लिया, इतने समय में लिखने के बाद उसको मैंने विधिवत से समझाया। बात समझ में कि नहीं समझ पा रहे हो। और यदि नहीं कहेगा तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं, दोनों तरीका आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। अगला दोस्तों कह रहा है तीसरे के बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों परिमेय संख्या 2704/9025 2704/9025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा आ गया, अब डायरेक्ट जैसे यहाँ दोस्तों आपको पता था 16 का स्क्वायर, यदि पता होगा तो 16 का स्क्वायर दो आपने डायरेक्ट लिख लिया, 21 का स्क्वायर लिख लिया। पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा संख्या आ गई, 2704/9025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको नहीं पता है कि नहीं। तो आपको फिर क्या अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर पेयर बनाइए, जो आ जाएगा वो बटे वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको जैसे मैंने पहले किया था चाहे वैसे करके दिखाइए चाहे ऐसे करके दिखाइए, पर आपको इसके फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, है कि नहीं। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नोट करिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रख करो, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दोस्तों कह रहा है गुणनखंड विधि से, देखिए इसमें इस सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से 2 सही 337/196 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 सही 337/196 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान समझिए, ये आपके पास क्या दे रखा, एक मिश्र भिन्न दे रखी है।
क्या एक मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न दे रखी 2 सहित 337/196 का, और इसमें कहा भी है आपसे कि इसका क्या चाहिए, गुणनखंड भी इससे चाहिए। तो आप इस मेथड से नहीं लगा सकते हैं, इसको फैक्टर करके ही लगाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिएगा क्या दोस्तों, आपसे कह रहा क्या, 2 सहित 337/196 का वर्गमूल, धन वर्गमूल का धन लिख लो, धन वर्गमूल तो हम लोग निकालते ही, धन वर्गमूल गुणनखंड भी इससे का, अच्छी बात है। तो ध्यान समझिएगा, इसको क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो मैंने भाषा में लिखा, या इसको 2 सहित 337/196। तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो 2, इसकी 196 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 8 16 हो गया जाके, 2 9 18, 1 19 हो गया जाके, 2 1 2, 1 3 हो जाएगा, ठीक 398 हो गया जाके। समझ पाया कि नहीं, क्या क्या 2 8 16 हासिल आएगा 1, 2 9 18, 1 19 हो गया, और 2 1 2, 1 3 हो गया। उसके बाद जो 337 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 7 15 हो गया जाके, और कितना हासिल आया, 1 आया, तो 9 1 10, 3 13 हो गया जाके, यहाँ दोस्तों कितना हो गया, 6 7 735 हो गया। यानी दोस्तों ये कितना हो गया, √735/196। इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं, बराबर √735 हो गया बटे 196 हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, अलग अलग कर दिया, अभी मैंने बताया था, इसको 196 होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारी फर्स्ट बन गई। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब 735 के दोस्तों 735 ही आएगा, 337/196 था ना, 729 आना चाहिए इसमें, 35 कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 2 8 16 हो गया जाके, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 1 19 हो गया, 2 1 2 3 हो गया, और 3 3 7, तो 8 7 15 ही आया, 8 7 15 ही दोस्तों इसमें आ रहा, 2 सहित 337/196। देखिए यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ गलत हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा, 2 8 16 हो, तो 2, अरे 8 कहाँ से आ रहा, 2 × 6 है, तो 2 छाग 12 होता है, और भाई 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे हमारे, देखिए 6 लिखा, मैं बोल रहा था 8, इसलिए 2 8 16 बोल रहा था। ठीक है, तो 2 छाग 12 हासिल आ जाके 1, और 2 9 18, 1 19 हो गया जाके, हासिल आ जाके 1, 2 1 2, 392 में 337 जोड़िए, तो कितना 2 और 7, 2 7 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया, और 3 729 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना होगा 729, क्योंकि 729 735 दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, इसलिए अभी मामला फंस जाता, तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो कितना का 729/196। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड फटाक से निकाल लेते हैं, तो किससे कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा ना, देखिएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, और फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 3 9, अरे ये तो सब 3 3 से कटेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्या 729 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या आए जाके 6 बार, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 बार हो गया, 2 2 4 2 6, अब 2 2 के पेयर बन जाएंगे, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 × 3 की घात 2 × 3 की घात 2, तो ये 729, यानी कि 729 बराबर 3 × 3 × 3 की घात 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो 729 बराबर 3 3 9 3 27, 27 की घात 2 हो गया जाके दोस्तों। अब देखिए दोनों पक्षों क्या क्या लिख लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, √729 बटे √27 की घात 2। तो √729
बराबर 27 की घात 2 और अंडर रूट रहेंगे तो 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है आप जानते ही हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 लिखा, यानी कि अंडर रूट 729 बराबर 227 आया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 196, तो 196 के दोस्तों इसी तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो किससे कटेगा, देखिए 2 से, 2 9 18 हो गया और 1 16, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटें, 2 चक्कू 8, 2 9 18, फिर 7 से काटें, 7 7 49, फिर 7 से काटें, 7 एकम 7, यानी दोस्तों 196 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे, अब देखिए 2 2 के पेड़ बना लीजिए, तो 2 यहाँ और 2 का पेड़ यहाँ बनेगा, तो कितना 196 बड़ा कितना 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 हो जाए, है कि नहीं। तो 196 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 की घात 2, पूरी की घात 2 हो गया। तो यानी कि 196 वाला कितना हो गया, 2 गुणे 7 यानी कि 14 की घात 2 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 196 बराबर अंडर रूट कितना 14 की घात 2। ठीक है, ये तो होगा, तो ये था कितना अंडर रूट 196 बराबर 14 की घात 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 196 बराबर दोस्तों आपको कितना आएगा 14। इसके बाद देखिएगा समीकरण 1 से, इतना करने के बाद समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में क्या लिखा था, अंडर रूट 2 सही 337/196 को आपने क्या लिखा, ये क्या मिश्रित भिन्न थी, इसको आपने सरल भिन्न में चेंज किया, अंडर रूट 729/196 लिखा। उसके बाद क्या, इसको अलग अलग तोड़ लिया। तो देखिए समीकरण 1 से क्या फाइनल आंसर है, ये आता है अंडर रूट कितना 2 सही 337/196 बराबर, इसको आपने क्या किया था अंडर रूट 729, अंडर रूट 729 की वैल्यू कितनी है 27 आई जाके, तो 27 बटे और अंडर रूट 196 की वैल्यू 14 आई जाके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, छठा दोस्तों आपसे कह रहा है 2 सही 514/625 कह रहा है 2 सही 514/625 का धन वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी गुणनखंड भी से। तो जैसे इसको मैंने किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्र को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।